हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे बात करूंगी हमारे कुछ ऐसे लीगल राइट्स के बारे में ड्यूरिंग पुलिस अरेस्ट। अगर हमें पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो हमारे पास कौन कौन से हमारे लीगल राइट्स हैं, हमारे कौन कौन से हमारे अधिकार है जिसके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब पुलिस आपको अरेस्ट करने को आती है तो सबसे पहले सीआरपीसी सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 के तहत आपको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार आपके पास है। आजकल कई जगह देखने को मिलता है कि पुलिस बिना कोई कारण बताए अरेस्ट कर लेती है, लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। सीआरपीसी 46 सब सेक्शन 1 के तहत महिला को सिर्फ महिला पुलिस ही गिरफ्तार कर सकती है। सीआरपीसी 46 सब सेक्शन 4 के तहत महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्य उदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। बट इन केस अगर इस बीच पुलिस को उस महिला को अरेस्ट करना है तो उन्हें स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामलों में वारंट देखने का अधिकार भी आपके पास होता है। बट आप ये पूछेंगे कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है। सो देयर आर टू टाइप ऑफ ऑफेंसेस। फर्स्ट वन इज कॉग्निजेबल एंड द सेकंड वन इज नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो है जो कि बहुत सीरियस मैटर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो बड़े क्राइम होते हैं लाइक मर्डर। सेकंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जो बहुत छोटे क्राइम होते हैं, तो उसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर आपके पास वारंट देखने का अधिकार भी आपके पास होता है। सीआरपीसी 41 बी के तहत अरेस्ट मेमो बनवाने का अधिकार भी, पुलिस जब आपको अरेस्ट करती है तो आपके पास ये भी राइट है कि आप उनसे मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनवाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो आपके पास ये राइट है कि आप उनसे मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनवाने को आप उनको बोले। अब आप पूछेंगे मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट होता क्या है। तो ये एक मेमो होता है, इसमें पुलिस को लिखना होता है कि उसने आपको किस जगह से अरेस्ट किया और जिस ऑफिसर ने आपको अरेस्ट किया है उसकी रैंक क्या है और किस लिए, किस रीज़न से उन्होंने आपको गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया। और साथ ही इसमें किसी फैमिली मेम्बर या नेबर की किसी रिस्पेक्टफुल पर्सन के सिग्नेचर करने होते हैं और जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसके भी इसमें सिग्नेचर करवाए जाते हैं। आजकल कई जगह ये भी देखने को देखा जाता है कि अरेस्ट मेमो बनवाया ही नहीं जाता, लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो आप पुलिस को बोल सकते हैं कि अरेस्ट मेमो रेडी करें और उसमें आपकी पूरी डिटेल्स लिखवाएं। सीआरपीसी 58 के तहत पुलिस को अरेस्ट किए पर्सन की फैमिली और रिलेटिव को इन्फॉर्मेशन भी देने होती है। सीआरपीसी 55 ए के तहत गिरफ्तार किए गए पर्सन की हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान भी पुलिस की एक ड्यूटी है। इंट्रोगेशन के टाइम अपने एडवोकेट से मिलने का अधिकार भी आपके पास है। जब पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है तो उसके बाद इंट्रोगेशन करती है। सो इंट्रोगेशन के दौरान आपको ये अधिकार है कि आप पुलिस को कहे कि मुझे अपने एडवोकेट से मिलना है और एडवोकेट से मिलने से पहले मैं आपके किसी भी सवाल का, मैं आपके किसी भी क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दूंगा। इसके बाद पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वो आपकी फैमिली को या फिर आपके एडवोकेट को इन्फॉर्म करें। सीआरपीसी सेक्शन 57 के तहत गिरफ्तार किए गए पर्सन को 24 आवर से ज़्यादा हिरासत में नहीं लिया जा सकता। अगर 24 आवर से ज़्यादा हिरासत में रखा है तो सीआरपीसी सेक्शन 167 के तहत मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी। जैसे कि कुछ मामलों में ऐसा होता है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन 24 आवर में पूरी नहीं हो पाती, तो ऐसे में पुलिस किसी को भी हिरासत में 24 आवर से ज़्यादा रखना चाहती है अगर, तो इसके लिए मैजिस्ट्रेट से सेक्शन 167 के तहत परमिशन लेनी होती है और परमिशन लेने के बाद ही वो 24 आवर से ज़्यादा हिरासत में उसको रख सकती है। सीआरपीसी के सेक्शन 56 के तहत 24 आवर के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश का अधिकार भी है आपके पास। लाइक पुलिस जैसे ही आपको अरेस्ट कर लेती है तो आपको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना उनकी ड्यूटी होती है और ये आपका भी राइट है कि आपको मैजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया जाए। सीआरपीसी 54 के तहत पुलिस को गिरफ्तार किए गए पर्सन की रिक्वेस्ट पर उसका मेडिकल टेस्ट भी करवाना चाहिए। जैसे ही आपकी गिरफ्तारी होती, जैसे ही आपको अरेस्ट किया जाता है तो आपको डिमांड करनी चाहिए पुलिस से कि आपका एक मेडिकल टेस्ट करवाया जाए। तो आप कुछ भी उसमें बता सकते हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम है
जैसे आपको कोई भी डिजीज़ है या कोई भी प्रॉब्लम है, वो आप उसमें बता सकते हैं। सो पुलिस की ये ड्यूटी बन जाएगी कि वो आपका एक मेडिकल करवाएँ। जब आपको कोर्ट में ले जाया जाता है, सो उससे पहले भी आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है। सो उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि पुलिस आपके साथ मारपीट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर गिरफ्तार करने के बाद अगर मेडिकल आपका हो जाता है, तो उसके बाद आपको कोर्ट में आपको ले जाया जाता है। जब आपका मेडिकल होगा, अगर पुलिस आपके साथ मारपीट करेगी, तो उस मेडिकल में वो चोट भी आ जाएगी। इन केस अगर आपको पुलिस जो है, अगर आपको 24 आवर्स से अगर आपको हिरासत में अगर वो आपको रखती है या फिर आपका मेडिकल नहीं करवाती है, तब आपकी फैमिली को एसपी के पास या मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए, उनको कंप्लेंट करनी चाहिए। आपकी फैमिली या रिलेटिव एसपी ऑफिस भी जा सकती है और वहाँ पे शिकायत इस चीज़ की दर्ज वो करवा सकते हैं। सो आज मैंने आपको इस वीडियो में यही बताया है कि आपके पास क्या-क्या आपके अधिकार हैं। आप अपना वारंट अगर आपके पास है तो वो आप देख सकते हैं, आप मेमो आप बना सकते हैं। आप अपनी फैमिली को या आप अपने एडवोकेट्स को से आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर आपको अरेस्ट किया गया है। आप मेडिकल बनवाने के लिए आप बोल सकते हैं और 24 से आप आवर से ज़्यादा आपको पुलिस नहीं रख सकती है, और अगर रख सकती है तो उनको मजिस्ट्रेट से उनको परमिशन लेनी होती है। सो ये आपके राइट्स हैं, ये आपके लीगल राइट्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको और इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और बहुत सारे लॉ से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड या किसी अनदर सेक्शन से रिलेटेड भी, तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।